हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल। केम छो? मजामा भैया जी। आज का लेक्चर नेक्स्ट वाले लेक्चर का मतलब जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसका नेक्स्ट वाला लेक्चर है, उसी के आगे ही मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी जो पीपीटी आने वाली है तुम्हारी 6 और 7, मतलब जो ये लास्ट वाला और आज वाला लेक्चर है, इन दोनों की पीपीटी एक साथ ही आ जाएगी, मतलब एक ही है। ठीक है, इसी के अंदर ही था जो मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसके आगे का आज पढ़ाना है। ठीक, तो ध्यान से सुनना। मैंने तुम लोगों को कहाँ तक पढ़ा दिया था? यहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने तुम लोगों को। ठीक है, अब इसके आगे का मुझे तुम लोगों को थोड़ा सा नोडल प्लेन और ये सब बताना है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ध्यान से सुनना, नोड के बारे में बताना है, तो ध्यान से सुनते जाना भैया जी मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक, ध्यान से देखो। नोड क्या होता है? नोड मतलब क्या होता है बच्चों? नोड मतलब नो वेयर द पॉसिबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज नो, जीरो। मतलब पॉसिबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाए उस जगह को क्या बोलते हैं? नोड्स, नोडल प्लेन्स। ऐसे प्लेन्स जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी क्या है? जीरो। वहां तुम्हें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वहां खोजने कभी मत जाना। जहां जहां नोडल प्लेन मिल जाए, जहां जहां नोड्स मिल जाए, वहां इलेक्ट्रॉन खोजने नहीं जाना है। क्लियर है यहां तक बात? बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनना। सबसे पहले हम बात करें एस ऑर्बिटल की। अगर तुम लोगों को पता हो बच्चों, शेप एस ऑर्बिटल ऐसा दिखता है। ठीक है, और इसमें नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-1। नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-1। सही। कैसा दिखता है? स्फेरिकल शेप। कैसा शेप है भैया? स्फेरिकल शेप है। क्लियर बात? कैसा शेप है? स्फेरिकल शेप है। क्लियर है यहां तक बात? कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत? इसमें कुछ है ही नहीं दिक्कत, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, सिंपल है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब ये ऐसे ही है बस। मजा तो पी और डी में आता है, एफ तो लीफ लाइक होता है, तो हमें उसको डिटेल में पढ़ना नहीं होता। ठीक है, पर एस ऑर्बिटल क्या होता है? ऐसे सर्कुलर शेप होता है और इसमें दोनों स्पिन के इलेक्ट्रॉन आराम से आ जाते हैं। देखा ना एस का क्या, जैसे 1s2, तो 1s का ऑर्बिटल ये ऐसे ऐसे बन जाता है। अब लगाओ दिमाग, एक ही प्लेन है, वहीं इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे चलो। जैसे हम बात कर रहे हैं पी सब शेल की, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? डंबल शेप होता है। कैसा होता है भैया जी? डंबल शेप। क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे समझते जाना मैं क्या बता रहा हूं। देखो, अगर मैं डंबल शेप बनाऊं तो मैं डंबल शेप इसमें नहीं बन पाएगा। डंबल शेप इससे बना के देखें। डंबल शेप ऐसा होता है डंबल शेप, ये मान के चलो। ठीक है, कैसा होता है? एक्चुअल में ऐसा दिखता है ना। ठीक, तो ये ऐसा है। इसको मैं मिटा ही देता हूँ, ये मजा नहीं आया यार। अपने हाथ से बनाएंगे वो, इसमें मजा आएगा। देखो क्या शेप होता है डंबल शेप? ऐसा। ठीक है, ये क्या शेप है? डंबल शेप है भाई। ठीक, ये शेप कैसा है? डंबल शेप। अब इसमें नोडल प्लेन पे चलते हैं। तो अगर तुम लोगों को याद हो कि पी ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब ध्यान सुनना, मैं इसमें बना रहा हूं तुम लोगों के लिए कॉन्सेप्ट। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
जेड एक्सिस। ठीक, क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सही। अब एक बार अगर मैं इसको इधर करूं, ठीक, ऐसे वाई यहां बना दूं, इसको ये मिटा दूं और इसको कॉपी कर लूं। ध्यान से देखते जाना, अभी नोडल प्लेन्स बताऊंगा, क्लोन और एक और क्लोन। ठीक, तो इसको ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा कुछ कर रहा हूं, या फिर एक काम करो ना, इनको एक्स वाई रहने दो, एक्स वाई रहने दो, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग शेप में बना लेंगे। अब समझते जाना भाई, हम इसमें डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, जहां पर टू फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो, नोडल प्लेन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि या तो पी एक्स में पाया गया इलेक्ट्रॉन, या पी वाई में, या पी जेड में। अब मान लो अगर पी एक्स में इलेक्ट्रॉन पाया गया तो कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा। कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा। समझ में आया, कहां है इलेक्ट्रॉन, पी एक्स में। अच्छा, अगर पी एक्स में है तो इसमें नोडल प्लेन कौन कौन से हो गए, वाई और जी। लगा लो दिमाग, वाई और जेड क्या है, नोड्स हैं। देखो, ना वाई पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा, ना जेड पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा। इलेक्ट्रॉन कहां मिल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। क्लियर है, मैं यहां तक दे रहा हूं, एक्स एक्सिस पे, क्लियर। अब मैं वही बना रहा हूं वाई पर, इस वाले में इलेक्ट्रॉन भर गया, जैसे इसमें भरे थे अब इसमें भर गए मान लो। ठीक, अब इसमें देखो कहां पर मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसके नोडल प्लेन लिखूं तो तुम बता दोगे कहां पे, एक्स और जेड, जो इसके नोडल प्लेन है। मतलब इनमें कहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग पॉसिबिलिटी जीरो है, वाई और जेड पर। यहां पर इलेक्ट्रॉन इसके नहीं मिलेंगे। अब जेड का समझो, अगर इलेक्ट्रॉन जेड पर मिल रहे हैं तो ऐसा दिखेगा, कहां दिखेगा, ऐसा। तो अगर मैं इसका नोड लिखूं तो तुम क्या बोल दोगे, एक्स और वाई पर प्रेजेंट है, वो एक्स और वाई नोड होंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते नहीं होंगे। इज इट क्लियर और नॉट, देख लो, समझ लो आराम से, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान, कोई दिक्कत। चलें आगे, क्लियर, बहुत बढ़िया। नोडल सरफेस निकालना है, n-2, नोडल सरफेस निकालने का फॉर्मूला n-2, क्लियर, पक्का। चलो आगे, डी सब शेल मजेदार है, एक्चुअल में उसी के लिए पढ़ते हैं, ये सब तुम्हें आता है। ठीक, अब ध्यान सुनना, मैं डी सब शेल में दिखा रहा हूं, इसमें आएगा मजा तुम लोगों को। डी सब शेल, डी डबल डंबल कैसा है जी भैया, डबल डंबल, ध्यान समझते जाना, डबल डंबल कैसे, ऐसा दिखता होगा। कैसे दिखता होगा, ऐसा दिखता होगा। क्लियर है यहां तक। अब इनमें कहां कहां ऑर्बिटल्स में पाई जाती है वो कॉन्सेप्ट समझना, ध्यान से सुनना। एक, दो, तीन, चार, ऐसे हैं। ठीक,
अब इनमें कहां कहां पाई जाती है वो ध्यान सुनना। इस वाले को बोलते हैं डी एक्स वाई, ठीक, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी एक्स वाई वाई जेड हो गया, जेड एक्स, डी जेड एक्स। सही है यहां तक बात? डी जेड एक्स क्लियर है यहां तक? अब इनमें किन किन जगहों पर पाए जाएंगे, किन किन जगहों पर नहीं पाए जाएंगे वो समझना है। देखो डी एक्स वाई, अगर एक्स वाई लिखा हुआ है, लगाओ दिमाग, तो एक्स और वाई दोनों पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की पॉसिबिलिटी है, और यहां जो नोडल बनेगा वो बनेगा जेड। समझ में आ रहा है? देखो बना के दिखाता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बना रहा हूं दोबारा से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब मैं ऐसे बना रहा हूं, एक्स वाई जेड, और सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक्स वाई। तो एक्स वाई में पाया जाएगा, जेड जो होगा नोड होगा। देखो एक्स वाई में पाया जाएगा। यार एक काम करो, इसको ना यहाँ वाई बनाओ, यहाँ जेड बनाओ, तो मैं फिर दिक्कत नहीं होगी बाद में, क्योंकि पिछले वाले में ऐसे बना रखा था ना, एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब एक्स पर पाया जाएगा, वाई पर पाया जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात सबको समझ में आ गई? और रुको 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 भाई, नोडल प्लेन एक्स वाई है ना, रुको 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 रुको, गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। ये एक्स है, ये वाई है, ओह वाई वो है, ये जेड है। ध्यान सुनना, अगर एक्स और वाई पर मिल रहा है तो कहां पाया जाता होगा, यहां एक्स और वाई के बीच में, वो तो नोडल प्लेन ही है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अगर मैं अब 2 सेकंड रख के एक बार इसको कॉपी कर लूँ, रुक जाना, अभी मैं इसको कॉपी कर लूँ, फिर वो कर देना, ऐसे करूँगा वापस आ जाएगा। इसको कॉपी कैसे करें, क्लोन, अब ऐसे करा तो ये गायब, चलो बना लेते हैं, ठीक। तीन तो चाहिए ही। सही है। और एक बेबी शुगर फॉर्मूला भी समझा दूंगा, वो इसको इधर ले आते हैं। ठीक, अब ध्यान सुनना, एक्स वाई पे चल रहा हूं, एक्स वाई के बीच में यहां पर और यहां पर पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। सही है। अगर मैं बात करूं वाई जेड की, तो मान लो ये जेड है, ठीक है। अब मैं इसमें ना ध्यान से देखना, मैं कुछ कर रहा हूं, जेड है, ये वाई है, ये एक्स है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, एक को एक्स को यहां से एक्स हटा के यहां पे जेड मान रहा हूं, यहां पे एक्स मान रहा हूं, तो भी सेम टू सेम दिखेगा। कहां कहां नहीं मिलेंगे, एक वाई पर नहीं मिलेंगे, जेड वाई पर नहीं मिलेंगे, जेड पर नहीं मिलेंगे। सही। और अगर मैं जेड एक्स का बनाऊं, जेड एक्स का, तो ध्यान देखना, यहां से एक काम करो, यहां से जेड लगा दो, यहां वाई लगा दो, तो यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। तो ये क्या है, ये एक्स वाई है, डी एक्स वाई। ये क्या है, डी वाई जेड, डी वाई जेड। ये क्या है, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स। एक बच गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर इसी के ऊपर, वाई स्क्वायर इसी के ऊपर, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी एक बचा हुआ है डी जेड स्क्वायर, ठीक, डी जेड स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखना मैं क्या बना रहा हूं, ये है डी जेड,
ठीक, Z, और इसी के ऊपर बना हुआ है डंबल। यहां तक बात समझ में आ गई। और इसके ऊपर बनी हुई है एक रिंग। क्या बनी हुई है इसके ऊपर? एक रिंग। क्लियर है? इसको बोलते हैं dz²। ये है कॉन्सेप्ट। क्या है ये? कॉन्सेप्ट। क्लियर है यहां तक? देख लो भाई, समझ लो कहां कहां इलेक्ट्रॉन फाइटिंग की पॉसिबिलिटी है, नहीं है। क्लियर? आगे सुनो, अगर मैं बात करूं एफ ब्लॉक की, ठीक है, तो देखो मैं थोड़ी सी यहां बता देता हूं। एफ सब शेल, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहां पर पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कैसा होता है? लीफ लाइक, लीफ लाइक कॉम्प्लेक्स होता है। पेपर में पूछा नहीं जाएगा, लीफ लाइक कॉम्प्लेक्स। क्लियर है बात? अब ध्यान सुनो, अब के बाद मतलब अब जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो पढ़ लिया है यहां तक, इसके बाद अब जो आगे के हैं क्वेश्चंस, जो प्रैक्टिस है, ध्यान सुनना, वो तुम्हें जब ही समझ आएगी जब तुम ये वाला और इससे पहले वाला लेक्चर देख के आओगे। अगर तुमने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा ना तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, यकीन मानो नहीं आएगा समझ। तो अगर तुमने नहीं देखा तो भाई डिस्क्लेमर है अभी तक की वीडियो का, अगर तुमने नहीं देखा तो रोक लो, आगे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो। क्लियर? तो पिछली वाली वीडियो देखो तब उसके आगे बढ़ना। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। देखो भाई, आपके सामने आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने ये रहे, ठीक है भाई? क्लियर? अब ध्यान से सुनना है और ध्यान से करना है, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई हबड़ तबड़ नहीं है, बहुत आराम आराम से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। ठीक, बोर पर है, स्पेक्ट्रम्स पर है, डी ब्रॉगली पर है, और ये ऑर्बिटल और क्वांटम्स पर है। ठीक है, क्वांटम पढ़ा भी चुका हूं तुम लोगों को पहले। तो ध्यान से सुनो और शुरू हो जाओ फटाफट से। आपके सामने क्वेश्चन है, विच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एमिट्स मैक्सिमम एनर्जी। ध्यान से सुनते जाना भाई, मैक्सिमम एनर्जी कब ट्रांसपोर्ट करेगा? देखो, मैक्सिमम एनर्जी का मतलब है, जैसे एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, क्या होता है बताओ? बताओ कि क्या होता है? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू z²/n²। अब ध्यान से सुनो, z²/n² है, ठीक? तो अगर ध्यान सुनना, z²/n² है, तो अगर ये नंबर बढ़ गया तो एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना क्या होगा। एमिट से पहली बात तो नीचे से ऊपर तो जा नहीं रहा होगा, मतलब 1 से 4 नहीं जाएगा, 4 से 3 आ सकता है, 3 से 2 आ सकता है, ये आ सकता है, 1 से 4 तो नहीं जाएगा। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, ये कम होगा तभी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। सबसे कम कहां होगा? 2 से जब 1 पर आ रहा होगा तब सबसे कम होगा। क्यों? अगर तुम यहां लगाओगे 1/4², एक बार लगाओगे 1/2² और एक बार लगाओगे 1/3², तो यही तो बड़ा आएगा, ये तो सब छोटे हो जाएंगे। क्या 1/4 है, ये 1/9 है, ये 1/16 है, बताओ सबसे ज्यादा कौन? 1/4। सेकंड से फर्स्ट पर आएगा तो आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब तुम्हें वैल्यू पुट नहीं करनी, तुम्हें डायरेक्ट आंसर ही निकाल लेना था। क्लियर है कॉन्सेप्ट? देखो, अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस नहीं करी है पीछे का सेशन देख लो तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो यस और नो, बोलो बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे। इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम of hydrogen, the series of lines observed in the visible region. In the atomic spectrum, कैसा स्पेक्ट्रम? In the atomic spectrum
ऑफ हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया। लाइन इज ऑब्जर्व विजिबल रीजन, लाइमन बामर, बामर विजिबल होती है, सीधा आंसर है बामर, सीधा आंसर है बामर, याद करो ना, ऐसी थी, देखो मैं दिखाता हूं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्रे। यूवी विजिबल, आईआर, 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 हाई फ्रीक्वेंसी आईआर। तो विजिबल में क्या है, बामर, बामर लगा दो, टिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर धमाकेदार ये रहा, क्या लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन एन शेल इज एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट द पॉसिबल, अच्छा, when electron in n shell is excited हाइड्रोजन atom return to the ground state। अब ध्यान से सुनना भाई, अगर मैं n shell की बात कर रहा हूं, वो भी कहां पर, हाइड्रोजन एटम्स में, किसमें बात कर रहा हूं भैया, हाइड्रोजन एटम में, तो बिल्कुल सही सही और सटीक सटीक लगाओ। देखो 2 से बनेगी तो नहीं आएगा हाइड्रोजन, ठीक, तो इसकी टोटल लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म कर रहा होगा ये, सही है। देखो ध्यान सुनना, मैं बताता हूं एक बार इसको, n-1/2, ध्यान से सुनते जाना, क्लियर, बिल्कुल सही, 6 ही आएगा, बिल्कुल सही है भाई, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, एन शेल से कूदा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की, क्लियर। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, सबसे बड़ा किसका होगा, फिर क्या होता है, देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, n² बाय z, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, रेडियस घटती जाएगी, सिंपल बात है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो रेडियस क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक। तो एटॉमिक नंबर बढ़ कहाँ रहा है, हाइड्रोजन से हीलियम बढ़ रहा है, लिथियम बढ़ रहा है, बेरिलियम बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ी हाइड्रोजन की, फिर हीलियम की, फिर लिथियम की, फिर बेरिलियम की। याद करो ना, एनर्जी जो होती है, जो रेडियस होती है, वो 52.9 पिकोमीटर में इंटू क्या होती है, n²/z, और n सबका कॉमन है, यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, तो अगर एटॉमिक नंबर बढ़ा तो रेडियस कम, एटॉमिक नंबर बढ़ा रेडियस कम, क्लियर, सटीक बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, क्लियर है। चलें आगे, बहुत बढ़िया, आगे समझो, what is likely to be orbit number, what is likely to be orbit number, what is likely to be orbit number of diameter of 20 नैनोमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। भाई डायरेक्ट है, कैलकुलेट मेरे हिसाब से तो तुम लोग करके मुझे दिखा दोगे, ठीक है, 40 नैनोमीटर है, इसका तो तुम आंसर निकाल के लाना, होमवर्क है। बी पर थोड़ा ध्यान रख के करना, सी पर थोड़ा ध्यान रख के करना, डी पर थोड़ा ध्यान रख के करना, और ए पर थोड़ा ध्यान रख के करना, मतलब जो आंसर आने वाला है उन चारों में से आने वाला है, तो एक होमवर्क है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान, ध्यान से करना। आ जाओ, ये बताओ भाई, विच इज द करेक्ट रिलेशन बी, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, सबकी एनर्जी बराबर होगी, बी। नेक्स्ट, ये बताओ, the line spectra of 2 elements are not identical, the element do not have the same number of neutrons, नहीं, they have different mass number, their outermost electron are at different, हाँ सही बात है, आउटरमोस्ट है भाई, एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, न्यूट्रॉन की मास नंबर की बात किसने करी है इन टॉपिक्स में, करी ही नहीं है। वैलेंसी की बात किसने करी है, किस में हुई है, सिर्फ एनर्जी लेवल की, तो एनर्जी लेवल वाला ही आंसर है, सिंपल है, क्लियर। नेक्स्ट आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, बताओ भैया,
आंसर बताओ इसका। तुम लोग आंसर ही नहीं बताते हो यार, तुम लोग आंसर ही नहीं दसते हो। 10 दो आंसर, 10 दो। बोलो भाई, चले। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द सीरीज लाइन अपीयर अल्ट्रावायलेट। बता दो भाई, अल्ट्रावायलेट। कोई लायमन तो नहीं कह रहा है, कोई लायमन तो नहीं कह रहा भाई, कोई ये तो नहीं कह रहा कि भाई ये लेमन है। लेमन क्या है? लेमन। देख लो देख लो देख लो देख लो भाई, भाई आराम से देखो। देखो मैंने तुम लोगों को अभी क्या बताया था, पीछे क्या बताया, ध्यान सुनना। मैं तुम लोगों को एक बार दिखाऊं, तुम लोग याद नहीं करते हो ना, फिर गड़बड़ हो जाती है। अल्ट्रावायलेट कौन सी है? लेमन 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 निकालो भाई, लेमन। तो 32 का आंसर, मतलब इसका आंसर क्या है बताओ? इन अ हाइड्रोजन एटम द सीरीज लाइन अल्ट्रावायलेट रीजन टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड। हाँ ठीक है, लाइन ठीक है। नेक्स्ट 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 बताओ भैया, बुल्लू भैया बुल्लू। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अपीयर इन अ विजिबल रीजन? बामर। अभी भी पीछे तो आया था, सेम ही जवाब है भैया। नेक्स्ट यार, इसका तो तुम्हें बता देना, होमवर्क है, अभी अभी बताया पीछे, होमवर्क है अभी बताया है पीछे, होमवर्क है अभी बताया पीछे, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। अच्छा देखो, रेशियो ऑफ रेडियस निकालना है। रेडियस क्या होता है तुम पता, 52.9 पिकोमीटर में, है ना, n²/z। सही है, क्लियर है बात? ध्यान समझते जाना आप भाई। n²/z नहीं, n/z², ठीक है, n/z²। तो ध्यान से देखो, अगर पहले में जा रहा है, फिर मतलब 1 पहले में, फिर 1 दूसरे के स्क्वायर में, फिर 1 तीसरे के स्क्वायर में, तीसरे के स्क्वायर, तो 3 1 4 9 सी 1 4 9। क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर है ना? 1 4 9 n/z², ठीक है भाई, n/z²। क्लियर है? समझ में आई बात? बहुत बढ़िया यार, ये तो सीधा ही है, RHHC, ये तो सीधा ही है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। आयनाइजेशन पर मोल पे है, फिक्स है भाई, फिक्स। नेक्स्ट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बताओ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम इज ये। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग लाइन एमिटिंग द सिंगली आयनाइज हीलियम एटम, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, हीलियम का 4 बी भाई, हीलियम पे जाएगा 2, हाइड्रोजन का 1 स्क्वायर, हीलियम का 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर क्या होता है? 4। सीधा सीधा आंसर है। क्लियर है ना? चलो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, एनर्जी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैंने तुम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने का फॉर्मूला पढ़ाया था, ध्यान सुनना। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट था 13.6 माइनस का था, इनटू क्या था, z²/n², ये था ना, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट की निकालनी है, किसकी? थर्ड ऑर्बिट की निकालनी है, हाइड्रोजन तो 1 ही मान लो। तो देखो 0.6 इंटू 1/9², नहीं 3 का स्क्वायर 9, सीधा 9। तो एक बार 9 से डिवाइड करो इसे, 9 से एक ही बार में जा पाएगा, 2 से तो जा भी नहीं पाएगा। 1 पॉइंट वाला आंसर होगा। देखो ये तो होगा ही, ये 3 वाला हो ही नहीं सकता। 9 से एक ही बार में जाएगा, 9 27 होते हैं ना, ये तो नहीं जा पाएगा इससे। तो 13.6 डिवाइडेड बाय 9, 1.51, ये रहा ना
आ गया, सही है। 1.51 नेगेटिव एनर्जी इन ईवी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करना है, दैट इज तो मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम से, ठीक है, क्लियर? क्लियर है, क्लियर। चलो जी नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट बी ए नॉट, तो दूसरी क्या होगी, थर्ड ऑर्बिट की 3 का स्क्वायर 9, 1/3 का स्क्वायर 9a। लगा लो, सोच लो, देख लो, कितनी बार कर चुके हैं कि सेम क्वेश्चन यहाँ है। चलें भैया आगे, नेक्स्टम 100 बार करा चुका हूं। थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट कूद रहा है, एनर्जी को कैसा मानोगे, मैं बता रहा हूं बस, एनर्जी को कैसा मानोगे, इसको मानना है -2.8, 1/3 से कूदा है और 4 से कूदा, मतलब 1/9 माइनस 1/4। इसको कैलकुलेट करोगे ना जब -2. मैं करा ही दूं क्या, होमवर्क नहीं दूं, मेरा मन तो होमवर्क देने का है, पर देखो मैं कर देता हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू थर्ड ऑर्बिट n स्क्वायर 9 -1/4, 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं एक बार, 9 चौक 36, 4 9 चौक 36 और ये तो 5 आ जाएगा। क्लियर है? अब 2.18 इंटू 10 की पावर कर दो एक बार, देखो 2 पंजे 10 होते हैं, 0.3 करके आंसर आएगा कुछ। ये तो 0.3 वाले तो 3 वाले तो 2 हैं, एक ही। वैसे ये वाला होगा क्योंकि देखो 18 है ना, 0.3 आएगा तो 3 करके ही आ जाएगा। चलो एक बार कर ही लेता हूँ मैं, ध्यान से देखना, क्या पता चला हवाबाजी के चक्कर में गड़बड़ हो गई। तो 2.18 इंटू 5 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 36। हाँ आ गया ना, देखो आ गया, क्या निकाला, 0.302 इंटू 10 की पावर -18। एक आगे बढ़ा दूंगा इसकी वैल्यू तो आ जाएगा 3.03 या 0.2 इंटू 10 की पावर -19। जो मैंने सोचा था बिल्कुल सही, सही हवाबाजी कर रहा था मैं। ए लिख दो साफ से, 3.02 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। 100 बार जन्म लूं तो भी बताओ भाई इसका आंसर, होमवर्क देने का मन है मेरा तो। बोलो भाई, बोलो तो अच्छा लगेगा, होमवर्क देने का मन है भाई मेरा तो, इसको हम करा ही दूंगा। एनर्जी द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये ग्राउंड स्टेट पर x किलो जूल, ठीक है, x दे रखी है। द एनर्जी रिक्वायर्ड, अच्छा यहाँ से तीसरे से दूसरे पे उतारे, मतलब 1/9 माइनस 1/4, अभी आया था इसका पीछे, x 9 चौक 36 इंटू 5/36। आंसर आ गया यार 5/36 D, 5x/36। आसान, कितना आसान, वेरी आसान। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स डैश is the square root of the potential difference through which is accelerated wavelength inversely proportional to the square root of the potential difference। लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी कराए थे इसके, तो अब नहीं कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन, ये कर दो सर, अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है, वैल्यू तक याद करा रखी है, 1.5.3 इंटू 10 की पावर -35 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। होमवर्क है भाई, अब नहीं कराएगा हम, अब तुमको भी तो करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करते हो, सारा आंसर देख के जाते हो यहाँ से, बिल्कुल सही, बहुत आराम से करना, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो क्या लिख रखा है,
लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा शाइन इन द मेटल सरफेस एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्स एंड द मेटल एमिट्स द इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इतना। एनर्जी पे एनर्जी सब निकालने, डायरेक्ट आंसर है, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल फॉर्मूले में रखना, सीधा आंसर निकालना। होमवर्क बहुत आराम से सोच के करना, सोच के। जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको यहाँ एक्स और वाई की फॉर्म में और जेड की फॉर्म में दे रखा है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तुम गड़बड़ कर देते हो, भग जाते हो, तुम करते नहीं हो। ध्यान से सुन लो, मैं फिर बोल रहा हूं, आराम से करना है ये वाला क्वेश्चन। ये तो हमने बताएगा, ये भी तुम बताएगा। बोलो भाई इसका आंसर बताओ, कमेंट करो। अभी रुक के हैं हम, रुक के हैं, रुक के हैं भाई, रुक के हैं, रुक के हैं भाई, रुक के हैं। If uncertainty in the position of electron is 0, delta p into delta x is equals to h upon 4 pi, uncertainty position is 0, तो delta p is equals to h upon 4 pi into delta x, ये 0 हो गया, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय इन्फिनिटी, आंसर है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आंसर चेक कर लो भाई, सही सही है, सही है। क्लियर? नेक्स्ट जवाब, नेक्स्ट जवाब नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2p हैव 2 1 2 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 2, s 0 होता है, p 1 होता है, l। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से c आ जाएगा, 2 1। लगा लो यार दिमाग, तुम्हें पढ़ा रखा है, ये तो खुद ही बना लो यार, ये तुम लोग आराम से बना लोगे। n क्या है 2, l क्या है 0, n क्या है 2, l क्या है 0, m क्या है 1, एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, और लिथियम आ जाएगा ना, क्योंकि देखो 1s2 2s1, एक ही तो है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2s1 लिथियम हो जाएगा आंसर। मिटा के ऑरेंज से लिख। क्लियर है भाई? देख लो कैसे हुआ है। n की वैल्यू 2 तो 2, p की 0 तो 2s, ये एक और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, एक ही है ना, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो मतलब 2s1 हो जाएगा, सिंपल। 3 आ गया, मतलब लिथियम आ गया। चलो बताओ, द ऑर्बिटल with zero orbital angular momentum, zero orbital मतलब zero orbital angular momentum, जीरो है, जीरो, s सर्कुलर फॉर्म है ना, अभी अभी तो पढ़ा है, ऐसा था ना, ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है, और इसके अंदर एक ऐसा भी है, ऐसा, अरे ऐसा 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 है, ये तो लीफ लाइक है। कैसा लाइक है? लीफ लाइक कॉम्प्लेक्स, लाइक कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है बात यहां तक? कॉन्सेप्ट क्लियर? एस, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ये और ये 4 का स्क्वायर 1/16, क्योंकि इसका क्या होगा n²/z², 4 का स्क्वायर 16। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। क्लियर है यहां तक? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सारी बातें क्लियर हैं आपको या नहीं है? प्लीज मुझे बता दो। क्लियर? पक्का? तो आज की क्लास ओवर कर रहे हैं, लेक्चर हो गया समाप्त, चैप्टर हो गया ओवर। प्रैक्टिस करो, PYQ लगाओ, डाउट्स पूछो, और अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और मैं तुम लोगों को लाइव सेशन, थर्मोडायनेमिक्स के लाइव सेशन की डेट भी नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आज क्लास में ओवर करता हूँ। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट, ओके बाय बच्चों।